नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदास है और आप देख रहे हैं दास बुक्स। प्रेम मंजूषा मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इस पुस्तक में प्रेमचंद्र की कई ऐसी कहानियां संकलित हैं जिसमें प्रेम, त्याग, मानवता, सामाजिक यथार्थ और नैतिक मूल्य प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। मंजूषा का अर्थ होता है संदूक या खजाना, इसलिए प्रेम मंजूषा का आशय है प्रेम से भरा हुआ खजाना। प्रेमचंद्र ने इन कहानियों के मध्य में ये दिखाया है सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग और समझ पर आधारित होता है। सरल भाषा में भावपूर्ण और प्रभावशाली है, जिसमें सामान्य पाठक भी आसानी से जुड़ जाता है। प्रेम मंजूषा प्रेमचंद्र की सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि को दर्शाती है। ये पुस्तक पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। ये संग्रह विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। प्रेम मंजूषा प्रेमचंद्र की ऐसी कृति है जो प्रेम को केवल व्यक्तिगत भावना न मानकर उसे समाज और मानवता से जोड़कर प्रस्तुत करती है। इस कारण ये पुस्तक आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के एक गाँव लमही में हुआ था। हिंदी के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कथाकार हैं। उनका नाम धनपत राय था। उन्होंने लेखन की शुरुआत उर्दू से की। प्रेमचंद्र की पहली पुस्तक सोजे वतन, जो देशभक्ति के 5 कहानियों का संग्रह है, अंग्रेजी शासकों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। उसके बाद वे हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, बाल साहित्य की 7 पुस्तकें और हजारों पृष्ठ की लेख, संपादकीय और भूमिका आदि लिखे हैं। उनके जीवन काल में ही उन्हें उपन्यास सम्राट माना गया। प्रेमचंद्र की ख्याति मुख्यतः उनके कथा साहित्य पर आधारित है। प्रेमचंद्र ने हिंदी उपन्यास और कहानी को परिपक्वता दी। भारतीय समाज का दुख, दर्द और सामान्य लोगों के जीवन उनके लेखन में पहली बार इतनी विविधता और बारीकी से अभिव्यक्त हुआ। प्रेमचंद्र की कालजयी कृति गोदान को भारत के किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है। रंगभूमि पर गांधीवाद का प्रभाव है। सेवा सदन और कर्मभूमि सुधारवादी उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र के विपुल कथा साहित्य में सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदार, कर्जखोरी, गरीबी, राजनीतिक पराधीनता आदि का प्रभाव चित्रण मिलता है। प्रेमचंद्र प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हंस और जागरण पत्रिका का संपादन प्रकाशन भी किया। प्रेमचंद्र के उपन्यास और कहानियों पर कई फिल्में बनाई गई हैं। समय के साथ साथ प्रेमचंद्र की प्रसिद्धता बढ़ती जा रही है और कथाकारों के प्रत्येक पीढ़ी उन्हें अपना प्रेरणा पुरुष मानती है। प्रेमचंद्र एक बदलते समय के कथाकार थे, इसलिए उन्होंने लिखा है, अब पाठक नए कहानियों में नए भावों का, नए विचारों का, नए चरित्रों का दिग्दर्शन चाहता है। वे नए के पक्ष में खड़े होने के बावजूद कहानी के ऐसे जातीय ढांचे की खोज में थे जिनमें भारतीय पाठक का जी लगे। बदलता यथार्थ कहानी के शिल्प में नवीनता लाता है, लेकिन प्रेमचंद्र ने सावधान किया कि शिल्प में सुधार के जोश में कथा के रोचकता को कम होने न दे। प्रेमचंद्र की कहानी दृष्टि, नवीनता और रोचकता का सामंजस्य पर आधारित है, जो आज भी कम अर्थपूर्ण नहीं है। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद्र का निधन हो गया, लेकिन उनका साहित्य आज भी समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है। वे केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि सामाजिक चेतना के महान प्रतिनिधि थे। प्रेम मंजूषा में 16 कहानियों का संग्रह है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में प्रेमचंद्र के बारे में हमने जान लिया है। अगले वीडियो में इसके भूमिका की बात करेंगे। उसके बाद से हम कफन और बाकी की सारी कहानियों को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।